तो बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। अब थोड़ा समझ चाहते हैं यहाँ से बवाल। ये रहा अगला सवाल। प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए एक बार पुनः हम उपस्थित हो चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी और सांख्यिकी में देखेंगे माध्य, बहुलक, माध्यक और साथ में जानना है परिसर के बारे में। चलिए इन सब में से सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन में दिख गया होगा ये वाला आंकड़ा, और इस आंकड़े से हम लोग निकालने वाले हैं क्या? माध्य। अगर माध्य बोला गया है तो माध्य ही तो निकालेंगे। देखिए माध्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीच की संख्या। माध्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? औसत, यानी कि एवरेज। ठीक है। और माध्य जो निकालने का तरीका होता है, क्या करना है? संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। यानी अगर माध्य चाहिए तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए और उसकी संख्या से भाग लगा दीजिए। दिखाते हैं। ये माध्य बराबर हो गया संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्याओं का योग बटे क्या? संख्या। तो संख्या जो भी है सबको जोड़ना पड़ेगा। तो पहला तो यहाँ पर दिख गया 5, 5 के बाद है 7 और 7 के बाद कितना है? 11, है ना? 11 के बाद जो अगला पारी है फिर से एक बार 7। ठीक है। तो सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबको जोड़ दें, और जोड़ने के बाद देख लीजिए कितनी संख्या कै गो है। तो 1 2 3 4, 4 है तो 4 से लगाइए भाग। 5 7 12, 12 11 23, 23 7 पूरा हो गया 30। जोड़ने पर सबको हो गया 30 और नीचे पहले से है 4, तो 4 से इसे चलिए भाग लगाते हैं। अगर इच्छा हो कि नहीं एक बार इसको क्रॉस करें तो 4 का आधा 2, 30 का आधा 15, तो टोटल मिला के हो गया कितना? ऊपर में 15 और नीचे में 2, और 2 से भाग देने का मतलब आधा करना। तो ऊपर वाली जो संख्या है 15 है और 15 का आधा करने का मतलब 7.5, यानी 7.5। इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। इसी तरह से इसके तमाम सवाल बनाए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन। फिर से इसे हम बनाएंगे, और बनाने के लिए फिर से वही मूल मंत्र अर्थात फॉर्मूला का यूज करेंगे, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये है माध्य। माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे क्या? कुल संख्या या संख्या कहिए, है ना। और माध्य तो आप लोग समझ ही चुके हैं। माध्य को ही हम लोग औसत भी कहते हैं, यानी एवरेज, और साथ ही साथ इसको आप बीच की संख्या भी कह सकते हैं। तो चलिए इस आंकड़े का भी हम लोग करते हैं इलाज। योग 5 + 7 + 1 + 0 + 3। अब गिन लेना है। 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगाइए। 5 7 12 और 1 13, 13 3 हो गया 16, 16 और नीचे है 5, 5 से डिवाइड कर लेना है। तो हो जाएगा 5 तिया 15, फिर 1 बचा, तो 1 बचा, तो 1 तो कटेगा नहीं, है ना। तो दशमलव के थ्रू से 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो 5 दूनी हो गया 10। 3.2 इस प्रश्न का हो गया उत्तर। इसी तरह से हम अगले सवाल में चलेंगे। ये रहा अगला सवाल। तो जैसा कि 2 सवालों में एकदम स्पष्ट हो चुका है, क्या स्पष्ट हो गया है? अगर माध्य चाहिए तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, अर्थात सबको जोड़ना है और उसकी संख्या से भाग देना है। क्या? उसकी संख्या का मतलब गिनती, है ना। जैगो संख्या तैगो से भाग लगाइए। तो चलिए फिर से वही काम करते हैं, और वही काम नहीं करना है तो अब थोड़ा समझ चाहते हैं यहाँ से बवाल। बवाल का मतलब हो गया शॉर्टकट बनाने का तरीका। तो शॉर्टकट बनाने का तरीका के लिए ना सवाल को समझना पड़ेगा। क्या? देखिए 7 14 21 28 35 है। इसका मतलब ना एक पैटर्न चल रहा है और सभी में समान अंतर चल रहा है। तो सभी में अगर समान अंतर हो ना तो बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। कितना का अंतर चल रहा है? तो कहिएगा 7 14 21 28 35। इसका मतलब सब में 7 7 का अंतर चल रहा है। अंतर चाहे जितना का भी चले, लेकिन सब में समान अंतर ही चलना चाहिए। अगर सभी में समान अंतर चल रहा है तो माध्य निकालने का
नियम। सभी में अगर सामान्य अंतर चले तो माध्य निकालने का जो नियम है सीधा याद रखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करना है, यानी पहला और आखिरी को जोड़िए और 2 से लगाइए भाग। तो पहला कितना है 7, आखिरी कितना है 35 और 2 से डिवाइड करना है। तो 35 और 7 पूरे हो गया 42 और नीचे में देखकर बताना है 2, है ना, कितना है 2। तो 42 का आधा कितना होता है 21, 21 हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इस पे नहीं जाना है। हाँ, तो 21 हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसी तरह से इस टाइप के तमाम सवाल हम लोग इसी तरह से निस्तारनिबुद्ध करेंगे। कब? जब इस आंकड़े में सभी संख्याओं के बीच समान अंतर हो, चाहे 5 का अंतर हो, 7 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 1 का हो, चाहे जितना का भी हो, सब में अगर समान अंतर होगा तो पहला और आखिरी को जोड़िए 2 से भाग लगाइए। तो चलिए का 2 और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए है अगला सवाल और इस सवाल को भी हम लोग थोड़ा गौर करें तो पता चला कि पहला तो 7 है, दूसरा 10 है, 13 है, 3 बढ़ रहा है अर्थात 3 का अंतर है। अगर सब में 3 का ही अंतर है तो हमने क्या बताया है, माध्य निकालने का कोई नियम बताया है? बिल्कुल बताए हैं। कौन सा नियम? पहला और आखिरी को जोड़िए, विदाउट पेन आंसर दीजिए। तो पहला 7 है, आखिरी 22 है, तो 22 और 7 29, 29 का आधा कर लीजिए 14.5 यानी 14.5। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो पहला कितना है, पहला कहिएगा 7 है ना, 7 है, आखिरी कितना है 22 है, 22 है और नीचे 2 लगाइए। किसी भी संख्या को अगर आधा करना हो तो नीचे 2 से भाग लगाना होता है। तो 22 और 7 कुल मिला के 29 हो गया, नीचे 2 है, तो 29 को 2 से भाग लगाएंगे मतलब 29 का आधा करेंगे। 29 का आधा जानते हैं कितना हो गया, 14.5 हो गया। कहीं रफ में जाना है और भाग लगा लेना है। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले सवाल में। इस सवाल को भी कैसे बनाएं, आखिर बनाना कैसे है, बस एक ही बात याद रखना है, अगर सब में समान अंतर है तो पहला आखिरी जोड़िए, आधा कीजिए। माध्य तो देखिए 3 5 7 9 11 मतलब 2 का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है मतलब सब में 2 का अंतर चल रहा है। अगर सभी में 2 का ही अंतर चल रहा तो समान अंतर हुआ, समान अंतर हुआ तो पहला है 3 और आखिरी बताइए 11 और नीचे 2 से भाग लगाइए, आधा करना है तो 11 3 14 और नीचे 2 है तो 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। यही है इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए कुछ और भी जानते हैं इसके बारे में। प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो चलिए प्राकृत संख्या तो जानते ही हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। अगर पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। दोनों के बीच में कोई बॉर्डर सीमा का काम करता है। प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या से कोई अलग करता है तो वह है 0। हाँ, तो अभी फिलहाल तो हम लोग प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालेंगे। तो पहला प्राकृत कितना होता है, 1 होता है, 2 3 4 डॉट 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 और आखिरी प्राकृत कितना होगा, 100 होगा। और इसका हमें निकालना है माध्य। अगर हम पहला बेसिक की बात करें, पहला सवाल की बात करें तो हमने बताया था कि अगर हमें कभी भी किसी आंकड़े का माध्य निकालना हो तो सभी को जोड़ दीजिए और उसकी संख्या से भाग दीजिए, अर्थात संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या होता है। अब बताइए यहाँ 1 से लेकर 100 तक है, सबको जोड़ते जोड़ते तो समय लग जाएगा, तो क्या इसका कोई शॉर्टकट उपाय है? तो ठीक इसके पहले अभी जो कुछ सवाल अभी हम लोगों ने किया वह इसी पर आधारित तो था। वह कैसे? तो अभी हम बोल रहे थे सब में अगर समान अंतर हो तो बस पहला और आखिरी को जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो यहां पर क्या है, वाकई में क्या सभी में समान अंतर है?
तो कहिएगा हाँ बिल्कुल अंतर है, 1 2 3 4, तो सबके बीच अंतर 1 का है, चाहे 1 का हो, आधा का हो, 2 का हो, 10 का हो, 20 का हो, लेकिन सब में समान अंतर होना चाहिए। अगर समान अंतर है तो सीधा सीधी हिसाब है इसका माध्य निकालने का। वह क्या, पहला को और आखिरी को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाने का मतलब आधा, या नहीं तो आप डायरेक्ट विदाउट पेन का भी कर सकते हैं, पहला आखिरी जोड़िए सीधा आधा बोल दीजिए, लेकिन बोलना नहीं है यहाँ तो लिखना है। तो 100 और 1 मिलाकर कितना, 101 और नीचे 2 है, 2 है तो 101 का आधा कितना हो जाएगा, 50.5। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। एक दो सवाल और इस तरह का कर लेते हैं। चलिए इस बार क्या है ना कि प्रथम 10 सम संख्याओं का हमें माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 सम संख्या का माध्य, तो पहला सम संख्या कितना होता है, 2 होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह से करेंगे, लेकिन पहला यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। चलिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी 1 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होता है। तो ये सब बातें भी याद रखना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग माध्य की बात करेंगे और सिर्फ माध्य की ही बात करेंगे। तो पहला सम संख्या कितना, 2, 2 के बाद 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। चलिए अब 2 3 तो हमने शुरू का लिख दिया सम संख्या। अब आखिरी सम संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर आते हैं तो क्या है, 10वां सम संख्या बताइए, तो 10 दूनी 20, 10वां सम संख्या कितना होगा, 20। पहला सम संख्या 2, दूसरा सम संख्या कितना 4, तीसरा सम संख्या कितना, अरे भाई तीसरा है तो 3 दूनी 6, चौथा होगा तो 4 दूनी 8, पांचवा होगा तो 5 दूनी 10। ठीक उसी तरह से क्या, ठीक उसी तरह से अगर ये 10 सम बोला है तो 10वां सम संख्या क्या होगा, 10 दूनी 20 होगा। अब पारी है माध्य निकालने का, और जो हमने कह रखा था, क्या कहा था कि यदि सभी में समान अंतर चले तो माध्य निकालना बड़ा आसान बात है। किस तरह, तो सीधा पहला और आखिरी को जोड़िए, आधा कीजिए। तो क्या बिना कलम उठाए बता सकते हैं, तो हाँ, पहला कितना 2, आखिरी कितना 20, 20 और 2 22, 22 का आधा कितना होता है 11, हो गया इसका आंसर। तो डायरेक्ट आप 11 उत्तर दे सकते हैं, हो गया। तो चलिए इसी तरह से और भी 1-2 सवाल हम करने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग बहुलक सीखेंगे, बहुलक के बाद माध्यक सीखेंगे। प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य है। चलिए ये बातें हो गई कि प्रथम 20 विषम संख्या का माध्य, तो इस बार विषम है, क्या है विषम। तो पहला विषम सबको पता है कि 1 होता है, दूसरा 3 होता है ना, और पहला 1 दूसरा 3, तीसरा में तो 3 दूनी 6, 6 में घटाइए 5, चौथा अगर कीजिएगा ना तो 4 दूनी 8, 8 में घटाइए 7, डॉट 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 डॉट। अगर 20वां विषम संख्या निकालना है तो इसको भी वही कीजिए, 2 गुना करके घटा देना है। क्या ये बातें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो इधर हम दिखाते हैं। पहला है कितना 1, कैसे आया 1, तो पहला है तो पहला को 2 से गुना करना है, 2 गुना 1 1, तो 2 हो गया, 2 में 1 घटाइए 1। दूसरा चाहिए तो उसको भी सबको 2 से गुना करना है। दूसरा चाहिए तो 2 दूनी 4, 4 का 4 में घटाइए 3। तीसरा चाहिए तो 3 दूनी 6, 6 में घटाइए 5। चौथा चाहिए 4 दूनी 8, 8 में घटाइए 7। और चाहिए हमें 20वां, तो 20 दूनी 40, 40 में घटाइए कितना हो गया 49। और अब हमें क्या चाहिए, माध्य। इस बार तो कुछ नहीं बोलेंगे, इस बार माध्य तो आप लोगों को स्वयं निकालना पड़ेगा। तो कैसे, पहला और आखिरी जोड़िए, आधा कर दीजिए। तो पहला में 1 है, आखिरी में 39 है, 39 और 41, 40 का आधा हो जाता है 20। तो 20 इस प्रश्न का हो गया उत्तर। अब चलते हैं अगले सवाल में।
इस बार सवाल में है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना। प्राकृत हमने सीखा, सम का सीखा, विषम वाला सीखा, अपार्य पूर्ण का। तो बस हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, अर्थात पूर्ण में कौन कौन आता है। तो इसमें सीखना क्या है, 0 से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 4 से अनंत तक जाएगा, है ना। गिनती की सारी संख्या प्राकृत होती है, बस उसमें शुरुआत 0 से अगर हो जाए तो वह प्राकृत नहीं रहा, वह पूर्ण हो गया। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या, तो पहला तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, डॉट डॉट डॉट, आखिरी कितना होगा, एक 0 ऐड हो जाने के कारण ना 10वां पूर्ण संख्या 9 होगा। कितना, 9। अब इसका हमें चाहिए माध्य। अगर माध्य चाहिए तो फिर से वही पुरानी कथा, कौन सी, अगर सब में समान अंतर हो तो पहला और आखिरी को जोड़िए, आधा कीजिए। तो पहला में 0 है और आखिरी में 9 है, 9 और 0 9 न हुआ जी, 9 का आधा कर करेंगे ना 4.5 हो जाएगा, 4.5 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे अगले सवाल की तरफ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का हमें माध्य बताना है। क्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमें आना चाहिए। तो पहला अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। दूसरा 3, 5, 7, 11, 13, क्या 5 को हो गया, क्या 2 4 2 6 हो गया। और हमें कितने अभाज्य संख्या का माध्य चाहिए, 5 ही। और एक बात फिर से, क्या सभी में समान अंतर चल रहा है, क्या सभी में अगर समान अंतर नहीं चल रहा है तो हम पहला सवाल जो स्टार्टिंग किए थे बेस से, बेसिक जो नियम होता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, तो देखते हैं, 2 3 में 1 का अंतर, 3 2 5 ने 2 का अंतर, 5 2 7 2 का अंतर, 7 4 11 4 का अंतर। तो यहां पर क्या है, सभी में अलग अलग अंतर है। सभी में अलग अलग अंतर है, तो अब तक मैं इसके पहले जो सवाल बना रहे थे कि सब में समान अंतर हो तो पहला और आखिरी को जोड़िए, आधा कीजिए, तो वो वाला यहाँ पे लागू नहीं होगा। नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं, पहला नियम जो हम बताए हैं उसको लागू कीजिए। तो पहला नियम हम बताए थे, अगर माध्य चाहिए तो संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या होता है। क्या होता है, कुल संख्या, या सिर्फ संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सीधा संख्या लिखना है। तो योग, पहले 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, और नीचे में इसकी संख्या की हम बात करेंगे, रामे जी राम, 2 3 4 5। चलिए 5 से लगाइए भाग, 2 3 5 10 17 17 1 18 18 10 28, नीचे 5, 28 2 56, एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव। तो कुछ नहीं, रफ में जाना है और इसे लगा देना है भाग। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 5.6। तो अभाज्य संख्या अगर रहे तो इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा, आप बेसिक से ही बनाएंगे। बेसिक से बनाने का मेरा तात्पर्य है क्या, संख्याओं का योग बट्टे संख्या, है ना। सभी संख्या को जोड़ना है और संख्या से भाग दे देना है, निकाय को संख्या से भाग दे देना है। तो ये नियम होता है माध्य निकालने का। एक दो सवाल और देख लेते हैं, अब कुछ और इससे हट के सीखते हैं। ये रहा सवाल, इस बार थोड़ा सा मामला पलट है, यानी उलट पलट कर सकते हैं। क्या मामला है, इस बार माध्य तो हमें निकालना नहीं है, लेकिन आंकड़ा में ना एक पद जो है कि एक पद क्या अधूरा है, उस पद में x है तो हमें x का मान निकालना है। कोई बात नहीं, जो पिछला प्रोसेस है ना उसी प्रोसेस से बनाना है और x का मान बड़े मजे से निकल जाएगा। चलिए फिर से वही पुरानी कहानी दोहराएंगे कि माध्य बराबर योग बटे संख्या होता है। बस कुछ अगर परिवर्तन है तो इसके पहले माध्य रहस्य हुआ करता था, इस बार माध्य ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो माध्य कितना 8 है, तो माध्य के जगह कितना लिखना है, 8 लिखना है। इधर योग, योग का मतलब सबको जोड़िए, तो पहले तो 2 है, 7 है, 3 है, x है, 5 है, फिर जाके 10 है। अब काउंटिंग करके देख लेना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से भाग।
अब तिरछा तिरछी आप गुना कर सकते हैं, अन्यथा एक दो लाइन रहने दीजिए। 2 7 9 9 3 12, 12 और 5 17, 17 10 27 हो गया। और x जो है ना अलग ही रहेगा, क्योंकि x x के साथ ही जुटेगा घटेगा, संख्या वाले के साथ नहीं, चर चर के साथ, अचर अचर वाले के साथ। नीचे कितना 6 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक जिंदाबाद। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो पहले ऐसा ही कर लेते हैं। 27 प्लस x को एक बार पढ़िए, 27 प्लस x हो गया, 6 8 कितना हो जाएगा 48। x का वैल्यू बताना है, तो देखिए 27 प्लस में है, उधर जैसे ही जाएगा अपना रंग बदल लेगा गिरगिट गिरगिट की तरह। वह क्या, अगर प्लस में तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो माइनस है ना करना है, कौन सा बड़ी बात है। 8 में 7 घट गया 1, 4 में 2 घट गया 2। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि x का जो वैल्यू है कितना आ गया 21। तो इस तरह से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। माध्य हो गया इस तरह से खत्म। अब हम लोग देखेंगे बहुलक, तो पारी आ चुका है बहुलक का। तो चलिए ये रहा बहुलक के अंदर, तो माध्य के बाद पारी आ चुका है बहुलक का। बहुलक अब सीखने के लिए बस आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है क्या कौन सी बातें। तो इस आंकड़े में जो सर्वाधिक बार दिखे वही हो जाएगा बहुलक, और चुपके से आंसर लिख लेना है। तो इसमें सर्वाधिक बार कौन है, तो कहिएगा सर 2 है। 1 2 3, 2 जो है ना वह 3 बार है, और इसकी बराबरी में दूसरा कोई है ये नहीं है। तो अगर इसका कोई बराबरी कर सकता तो वो 5 है, 5 2 ये बार है, लेकिन ये कितनी बार है 3 बार। जो सर्वाधिक बार होता है ना वही कहलाता है बहुलक। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक बराबर 2। ठीक है, इसी तरह से एक दो आंकड़ा और हम दिखा देते हैं। चलो इस आंकड़े से हम तय करेंगे कि इसमें बहुलक कौन है। हम क्या आप लोग भी तय कर सकते हैं कि इस आंकड़े से बहुलक कौन है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे जो सर्वाधिक बार आए ना वही कहलाता है बहुलक। और इसमें हम जैसा कि देख पा रहे हैं तो इसमें चलती किसका चल रहा है, तो 7 का। क्यों 7 दो बार है और बातें हो रही है बहुलक का, तो जो सर्वाधिक बार आए वही तो बहुलक कहलाता है। अर्थात बहुलक हो जाएगा इसमें वह है 7। क्यों, क्योंकि ये दो बार है। माध्य और बहुलक के बाद अब पारी आ चुकी है कि हम लोग सीखें और बनाएं क्या माध्य। तो माध्यक को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं, और माध्यिका कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए अगर हमें माध्यिका यानी कि माध्यक अगर निकालना है ना तो हम इस आंकड़ा को क्या करेंगे आरोही क्रम में या नहीं तो अवरोही क्रम में, अर्थात या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में रखना पड़ेगा यानी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे छोटका संख्या बताइए अगर आरोही क्रम में सजाना है तो। अगर अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ा संख्या पहले लिखिए। ठीक है, कोई तो एक के काम ना। तो सबसे छोटका संख्या कौन है 2। 2 के बाद पारी किसका 3 का। 3 के बाद किसका 5 का। 5 के बाद किसका 7 का। और सबसे बड़ा का कौन है 8 है। अब हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने का जो नियम है, अब हम लोग ऐसा करते हैं एक संख्या इधर एक संख्या इधर, डिसमिस। एक संख्या इधर एक संख्या इधर, खत्म। तो जो बीच में बच जाए ना वही कहलाएगा माध्यक। तो हम लोग कह सकते हैं माध्यक का वैल्यू कितना 5। यही है इस सवाल का उत्तर। इस तरह से बन गया। अब इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल। फिर से एक बार हम लोग निकालने वाले हैं माध्यक, और माध्यक के लिए क्या हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटका संख्या जो है ना इस बार कितना दिख रहा है, तो कहिएगा सबसे छोटका संख्या तो 0 है। 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद कौन है तो 5 है, 5 के बाद कौन है 8 है,
8 के बाद, अच्छा सॉरी, 8 के पहले ना इस 7 का पारी है, तो ये है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद कितना 10 हो गया। अब काउंटिंग भी करना है कि कै गो हुआ, 2 4 6 7, 7 गो हुआ ना, 7 को तो 3 गो इस तरफ 3 गो इस तरफ क्रॉस, जो बीच में बचा वही होगा इस प्रश्न का उत्तर। 3 गो इधर 3 गो इधर, इधर से 3 गो उधर से 3 गो गायब। अब इधर बच गया माध्यक, माध्यक जो बीच में बचा वही होगा इस सवाल का उत्तर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला सवाल। चलिए फिर से एक बार हम लोग माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने का जो उपाय बताए हैं, सबसे छोटका संख्या देखिए, इसमें सबसे छोटका संख्या 5 है, 5 के बाद किसका पारी है 7 का, और 7 पूरे 2 बार है, कितनी बार है 2 बार, ये 2 बार हमने 7 को भी लिखा। 7 के बाद अगला पारी जो है ना 10 का है, 10 कितनी बार है जी 1 2 3, 3 बार 10 है। और 10 के बाद सबसे बड़का संख्या जो है ना वो है 15, तो गिन लीजिए 2 4 6 7, क्या ये 7 को है 2 4 6 7, हाँ 7 को है। तो इस तरफ से भी 3 गो, इस तरफ से भी 3 गो, 7, इधर से 3 गो, इधर से 3 गो, जो बीच में बच जाए वही कहलाएगा माध्यक। माध्यक बराबर हो गया 10, ये तो बन गया। अब आते हैं अगले सवाल में। चलिए इस आंकड़े का भी हम लोग माध्यक निकालेंगे, और हर बार की तरह इस बार भी हम सबसे छोटका संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा अंत में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें गौर से देखा जाए, बारीकी से, तो 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद पारी तो 5 का है, 5 के बाद 6 भी है, 6 के भी 7 भी है और 8 भी है, 2 4 6, 6 को ऊपर में, तो 6 को मेरे आंकड़ा जो नीचे लिखे आरोही क्रम में ये भी तो होनी चाहिए, तो 2 4 2 6, बिल्कुल 6 को है। तो आधा उधर काटिए आधा इधर काटिए, तो बीच में कुछ बचबे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या, सम संख्या मतलब देखिए ना, आज 6 हुआ ना, 3 को इधर साफ 3 को उधर साफ, बीच में कुछ बचा क्या, नहीं। इसका मतलब एक इधर एक इधर काटना है, एगो इधर से एगो उधर से, फिर एगो इधर से एगो इधर से। अब कै गो बच रहा है बीच में, 2 को, दोनों को काट लेंगे तो नहीं बचेगा, एक बचता तो वही होता है आंसर। लेकिन बीच में अगर 2 बच जाए, बीच में कितना बच जाए, बाय द वे 2 बचे, तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर बीच में 2 बचे, दोनों को जोड़िए, आधा कीजिए। अगर हमें माध्यक चाहिए, माध्यक तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, तो बीच में कौन है 5 है प्लस 6 है, नीचे 2 लगाइए। अरे भाई जोड़ के आधा करने का नियम है ना, तो जोड़िए, नीचे 2 से भाग लगाइए, मतलब आधा करना है, तो 6 5 11, 11/2, और इसको अगर भाग लगाते हैं 2 से तो 5.5, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं माध्यक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से अब तक में हम लोगों ने सीखा माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों के बारे में कि कैसे निकाला जा सकता है। अब कुछ हो जाए रिवीजन, यहाँ से कुछ सवाल रिवीजन हेतु। तो ये देखिए, ये रहा सवाल, और इस सवाल के अंदर क्या बोला गया है, ये दी गई है आंकड़ा, और इस आंकड़े का माध्यक इस तरफ है। आंकड़े का माध्यक जो है ना 35 है, तो x का मान बताना पड़ेगा। तो चलिए अब तक में आप लोगों ने सीखा, अगर माध्यक चाहिए तो हम लोग संख्याओं को क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजा के दोनों साइड से एक एक काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, बीच में जो बचेगा, सबसे बीच में जो बचेगा वही होगा माध्यक। तो फिर से एक बार कर लेते हैं, माध्यक है फिर भी, तो गौर से देखने से पता चला कि ये तो लगातार बढ़ रहा है और ऑलरेडी पहले से आरोही क्रम में ही है। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, ये लीजिए 24, यानी तो यहां पर भी बन सकता था 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45 और इस तरफ है 50। आधा इधर गायब आधा उधर गायब है ना, जो बीच में बचेगा वही कहलाएगा माध्यक। तो चलिए 3 गो इधर उड़ा दिए, इधर से भी 3 गो उड़ा दिए, इधर से एगो उड़ा दिए, है ना, एगो, इधर से भी एगो गायब, इधर से भी एगो, इधर से भी एगो गायब, जो बीच में बचा वही तो माध्यक है।
क्या है? माध्यक, और माध्यक ऑलरेडी दी गई है, कितना है? 35। तो x का मान कितना हो गया? x का मान ही तो 35 है। तो इस चारों विकल्प में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। तो ये सवाल हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसी तरह का कुछ और भी अलग सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए, ये रहा अगला सवाल। और इस बार आंकड़ा क्या कह रहा है? इस बार आंकड़ा में ना फिर से क्या माध्य दी गई है ना। इसके पहले वाले सवाल में माध्यक दिया गया था, इस बार क्या माध्य है, तो इसमें x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। तो देखिए, अगर माध्य दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, हमें जब भी माध्य निकालना है तो संख्याओं का योग बट्टे संख्या करेंगे। तो चलिए शुरू होइए। ये रहा माध्य। माध्य बराबर योग बट्टे संख्या। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यही डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, यहीं पे सबको जोड़ लेना है ना। तो 1x 2x 3x 3x 4x 7x 7 5 12x। फिर से जोड़ के बता दें, 1x 2 3x 3 4 7 7 5 12, यानी कि 12 को x। अब पारी है अंकों को जोड़ने का, नहीं संख्या को जोड़ने का। तो यहाँ 2 है, 2 3 5 5 5 10 10 2 कितना होता है? 12। नीचे कै गो संख्या? 1 2 3 4, चारे को तो है तो 4 से भाग लगाना है। और एक बात और, कौन सी बात? माध्य तो ऑलरेडी दी गई है। माध्य कितना है? 18 है। तो माध्य के जगह पर ना 18 लिखना है। क्या लिखना है? 18। हाँ, एक बात और, अब इसके नीचे कुछ नहीं थे और यहां से क्रॉस मल्टीपल कर लेना है, तिरछा तिरछी हमें गुना करना है। तो 12x गुना 12x प्लस 12 को एक बार पढ़िए, 12x प्लस 12, इधर 18 चौके कितना हो जाएगा? 72। अगर ये प्लस 12 है, अगर ये प्लस 12 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस 12। आते हैं इस तरफ, ये 12x बराबर, तो 72 में 12 अगर बाद कर दें तो 60 होता है। तो 12 पंचे कितना हो गया? 60। x का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। चलिए, तो ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल में बोला है माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है ना। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य है, सिर्फ ये बताना है। तो देख लेते हैं। तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर है माध्य 5 है, बहुलक 3 है, तो हम लोग को निकालना है माध्यिका। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कभी भी तीनों में से कोई अगर एक गायब रहता है, इन तीनों में से अगर कोई एक गायब रहता है तो इसका एक फार्मूला आता है। कौन सा फार्मूला? तो ये देखिए, हमेशा याद रखना है, बहुलक बराबर 3 गो माध्यक माइनस 2 गो माध्य, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गो माध्यक माइनस 2 गो माध्य। अब जो भी वैल्यू दिया गया है उन सबको उसके जगह पर रिप्लेस कर लेना है, बस इतना से करना पड़ेगा। तो ये बहुलक अगर हम देखें तो बहुलक तो 3 है, बहुलक कितना है? 3 गुना माध्यक, है ना। तो माध्यक कितना है? माध्यक, अरे बाबा हमें तो माध्यक ही निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक निकालना। इसके बाद ये देखिए 2 और माध्य कितना है? तो माध्य कहिएगा 5 है, माध्य कितना है? 5 है ना। तो 2 के साथ गुना माध्य है ना, तो ये रहा 5। अब इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 3 गुना माध्यक, ये 3 गुना कितना है? माध्यक है ना। और इस तरफ माइनस 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, 2 पंचे हो जाएगा 10। और हर हाल में हर स्थिति में हमें चाहिए माध्यक, तो माध्यक को ना उसी तरफ रहने दीजिए, उठा के इस तरफ लाइए। तो 3 गुना माध्यक है, 3 गुना ये है माध्यक, ठीक है। इस तरफ कौन है? 3।
तो ऐसा करते हैं, उस तरफ कौन है -10, क्या है -10, इस तरफ आएगा तो +10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +10। तो 10 और 3 मिलाकर कितना हो गया 13, और इस तरफ कितना है गुना 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक। ये लीजिए इस तरफ माध्यक को अकेला कर देना है, क्यों? क्योंकि हमें माध्यक चाहिए। तो माध्यक का पास पड़ोस जो भी है सबको उठा के इस तरफ, तो 3 इसके साथ पड़ोस में था, क्या रिलेशन है 3 के साथ? तो कहिएगा गुना में है, गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 गुना में है तो नीचे भाग में। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि माध्यक जो है 13/3 है। 13 बट्टे कितना है 3 है ना, 13/3। तो हो गया इस सवाल का उत्तर, या फिर भाग लगा के डेसिमल में ला लेना है, दशमलव में ला लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, माध्य सीखा, बहुलक सीखा और साथ में माध्यक सीखा। ठीक है, अब आते हैं कुछ गिने चुने हुए और 1-2 सवाल जो कि छोटा बड़ा है, उसे भी कर लेते हैं। चलिए, ये है अगला सवाल, और इस बार सवाल के रूप में आ चुका है न माध्य न बहुलक न माध्यक, बल्कि इस बार निकालना है परिसर। क्या निकालना है? परिसर। तो देखिए, कोई भी आंकड़ा हो और हमें परिसर निकालना हो तो परिसर निकालना बड़ा ही आसान बात है। कहिएगा कैसे? तो कुछ नहीं, एक ही बात सिर्फ माइंड में सेट कर लीजिए। कौन सी बात? तो सबसे बड़का में सबसे छोटका घटाइए, हो गया परिसर। ठीक है, तो परिसर बराबर क्या होता है? सबसे बड़का मान माइनस सबसे छोटका मान। ठीक है, उच्च मान माइनस निम्न मान। तो अब हम निकालने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिसर। क्या निकालेंगे? और सॉरी, इस बार अब जो है इस सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें निकालना है परिसर। और परिसर निकालने का जो अभी तकनीक की हम बात कर रहे थे वह क्या है? इसका सूत्र होता है सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटका मान। तो सबसे बड़का मान देखिए 20 है, सबसे छोटका मान कौन है? 1 है। तो 20 में अगर 1 घटा दे तो कितना बचेगा? 19 हो गया इस सवाल का उत्तर। तो कुछ नहीं, कभी भी परिसर पूछा जाए तो सबसे बड़का मान में सबसे छोटका मान घटा दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ जाए और फॉर्मूला ही लिखना पड़े तो ऑप्शन में आप लोग को दिख जाएगा परिसर बराबर क्या फॉर्मूला दिखना चाहिए? उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है, तो इस तरह से सांख्यिकी चैप्टर होता है समाप्त।